Delhi liquor policy scam is constantly in the headlines. Recently, the ED issued a summon to K. Kavita, daughter of Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao. She was summoned by the ED for questioning. K. Kavita had sought a week's time from the ED in view of the proposed sit-in support for the Women's Reservation Bill. However, her demand was rejected by the ED and she was called earlier. She tweeted that the summon is nothing but political victimization. K. Kavita said she will appear for questioning and cooperate in the entire process. देखिए, के कविता और आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए सारे ही संबंधित लोग जो हैं, जो कि आरोपी माने गए हैं, उन सब के बीच का क्या कनेक्शन है, ये तार कैसे जुड़े हैं, किस तरह से किकबैक्स या पैसा दिया गया है और किस तरह से डिजिटली उन सब का ताल्लुक है, इस बात के संदर्भ में बाकायदा, क्योंकि उनके खुद के पीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें एक सांसद का भी नाम आया है और ख़ुद के कविता के जो निजी सलाहकार थे, पीए थे, उनका अरेस्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता जी को आना पड़ेगा और बताना होगा कि भैया ये क्यों उनके पीए गिरफ्तार हुए हैं, क्या लेना देना था, क्यों लाइसेंसेस रिटेल के साउथ के जो थे कैसे मिले हैं, औरोबिंदो फार्मा कंपनी के जो मेन मालिक हैं उनका नाम, के कविता जी का नाम और आबकारी नीति में के कविता के पीए का नाम और बाकी लोगों का क्या रिश्ता है, चाहे वो विजय नायर हो और बाकी समीर महेंद्र हों, क्या उनका कुछ लेना देना आबकारी नीति को बनाने में और इम्प्लीमेंट करने में और साउथ के कुछ जगह लाइसेंस देने में कुछ काम था उनका, या उनका कुछ इसमें उनकी कुछ किसी तरह से उनका कुछ कनेक्शन है? तो इन तारों को जोड़ना सीबीआई का काम है और तार मुझे लगता है सब जुड़े हुए हैं और इसीलिए बहुत ही याराना अब दिख रहा है। इसीलिए अब नया जो एक बड़ा बनाना चाह रहे हैं कोलिशन और एक नया ग्रुप बनाना चाह रहे हैं और इसीलिए केसीआर और केजरीवाल जी की दोस्ती की वजह ये भी है, ये जो रिश्ता है ना भ्रष्टाचार का, ये बहुत गहरा रिश्ता होता है। आप राजा हो गए हैं, आप सांसद बन गए हैं, आप मंत्री बन गए हैं, तो आप देश को लूटोगे क्या? देश की संस्कृति है उसको रद्द करोगे, खराब करोगे क्या? आप बच्चों को दारू बांटने का काम करेंगे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसा कैसे सोच लेते? लोकतंत्र है, ये संविधान से देश चल रहा है, इसलिए आप दाएं बाएं की बातें करके बच नहीं सकते। जो पाप किया है उसका आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.